हम डिस्कस कर रहे थे पैलियोट्रॉपी। हम डिस्कस कर रहे थे किसको? पैलियोट्रॉपी। ठीक है बेटा। अब पैलियोट्रॉपी की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी पैलियोट्रॉपी के बारे में, कि मैंने बताया कि अगर एक सिंगल जीन जो है, इफ इट इज कंट्रोलिंग द व्हाट, मनी फिनोटाइपिक ट्रेट्स, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, उस जीन को हम बोलते हैं पैलियोट्रॉपिक जीन, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पैलियोट्रॉपी। ठीक है ना। अब इसमें जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास पैलियोट्रॉपी में बनते हैं, जो एनसीईआरटी की एग्जांपल है, दैट इज अबाउट द जीन बी in case of rice grain, in case of rice grain, ये सेकंड एग्जांपल बनती है उसकी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे जीन बी की, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन इसकी आ सकती है। एक है कि जीन बी अगर डोमिनेंट हो तो हमारे पास जो ग्रेन्स बनेंगे इसके, वो ग्रेन्स जो होंगे दैट विल बी द large sized greens. What will be those? Large sized greens. तो हमारे पास यहाँ पे large sized greens जो है वो आ जाएंगे, starch greens। ठीक है बेटा। अगर जीन बी रिसेसिव, तो हमारे पास जो ग्रेन के, स्टार्च ग्रेन के जो साइज आ जाते हैं, वो साइज जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है स्मॉल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? सो हमने बोला यहाँ पे लार्ज साइज्ड आ जाते हैं, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रीन, और यहाँ पे जो आ जाते हैं स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रीन्स। तो अगर हम इसको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे क्या ये वो भी करता है पैलियोट्रॉपी को कि नहीं, तो हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे ये जो स्टार्च ग्रीन्स है, इनका जो जीन है, क्या वो पैलियोट्रॉपिक इफेक्ट या पैलियोट्रॉपी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। लेट्स टेक द क्रॉस। इफ वी विल क्रॉस ए कैपिटल BB, ओके, विद ए स्मॉल BB, ठीक है बेटा। और अगर आप इसके स्टार्च ग्रेन्स देखोगे, वो स्टार्च ग्रेन्स बिल्कुल आपको लार्ज दिखेंगे, राउंड शेप के दिखेंगे, और स्टार्च ग्रेन्स इसके अंदर जो आपको दिखेंगे, वो स्टार्च ग्रेन्स आपको बड़े दिखेंगे। इसके अंदर क्या दिखेंगे बेटा? बड़े दिखेंगे, लाइक दिस, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन्स दिखेंगे अगर आप कैपिटल बी का देखोगे। और अगर आप स्मॉल बी का देखोगे तो आपको जो यहाँ पे शेप मिलेगी किसकी? स्टार्च ग्रीन की। पहले आपको शेप उसकी रेगुलर मिलेगी, क्या मिलेगी? रेगुलर। और स्टार्च ग्रेन्स भी आपको क्या मिलेंगे? छोटे। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, कि हमने जो देखा यहाँ पे, कि हम देख रहे हैं पैलियोट्रॉपी को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं किसके अंदर? वी वांट टू अंडरस्टैंड इट अंडर द राइस ग्रीन। तो हमने बोला यहाँ पे हमारे पास दो जीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। सिंगल जीन है कंट्रोल, सिंगल जीन जो जीन बी है, वो जीन बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? राइस ग्रीन्स के लिए, दैट इज अ फेनोटाइपिक ट्रेट। और हमने ये बोला कि जीन बी जो यहाँ पे है वो पैलियोट्रॉपी जो है या पैलियोट्रॉपिक इफेक्ट जो वो दिखाता है। हम उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक क्रॉस लिया, और क्रॉस के अंदर हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के हमारे पास जीन्स है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव वंस ऑफ द जीन बी। तो हमने देखा ये जो हमारे पास है, एक तो ये राउंड है, राउंड विद, हम ये बोलेंगे कि ये लार्ज है, एक तो ये लार्ज है, एंड राउंड विद लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स, इजंट इट? तो हमने देखा ये एक तो ये लार्ज है, और दूसरी बात हमने देखा ये राउंड भी है विद लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसका हमने देखा ये हमारे पास क्या, ये तो रेगुलर है, हम ये बोल सकते पहले ये स्मॉल है, उसके बाद रेगुलर भी है, और विद स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है बेटा, हमने ये चीज देखी।
हमने जब क्रॉस कराया तो हमने बोला कि गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगी, लाइक दैट वी हैव। तो हमने देखा ये बनाएगा गैमेट कैपिटल बी, इजंट इट? और ये बनाएगा गैमेट स्मॉल बी, इजंट इट? उसके बाद हमने देखा कि ये फ्यूजन करेंगे, दिस कैपिटल बी विल कंबाइन विद स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, again combined with this one, it's capital B, small b. Now this combined with this one, it will be capital B, small b. Again we have F1 generation, capital B, small b. So the generation we have here is a F1 generation. What is this? F1 generation. लेकिन जब हमने F1 जनरेशन को देखा तो F1 जनरेशन हमें राउंड ही आ गई। लिसन टू मी, राउंड ही आ गई। एक तो राउंड आ गई, समझ लीजिए राउंड आ गई ऐसे, 4 आ गए, राउंड आ गए। लेकिन ये राउंड जो आ गए ये स्मॉल साइज के आ गए, क्या आ गए? Small size. और इनके अंदर जो हमने देखा स्टार्च ग्रीन्स थे वो इंटरमीडिएट आ गए, क्या आ गए? मतलब न ज्यादा छोटे आ गए न ज्यादा बड़े आ गए। स्टार्च ग्रीन्स हमने देखा ऐसे आ गए। लेकिन शेप जब हमने देखी, शेप तो राउंड आ गई। हमने देखा शेप जो है वो क्या आ गई? वो राउंड आ गई। तो हमने देखा यहाँ पे जो अगर हम फिनोटाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक ही जो फिनोटाइपिक ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो गया, दैट वाज अ राउंड। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट देखेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वो भी हो रही है फर्स्ट जनरेशन में। फिर हमने क्या किया, हमने इसको एलो किया फॉर सेल्फिंग। किसके लिए एलो किया बेटा? सेल्फिंग के लिए। तो हमने देखा कैपिटल बी स्मॉल बी विल क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी, ये था ना सेल्फिंग। तो हमारे पास आ जाएगी F2 जनरेशन। और जब हमने F2 जनरेशन बनाए तो हमने पुनेट स्क्वायर्स बनाए। तो जब हमने पुनेट स्क्वायर्स बनाए तो हमने ऐसे बनाए पुनेट स्क्वायर्स, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है बेटा? समझ लो ये है पुनेट स्क्वायर्स। यहाँ पे एक साइड से हमने क्या लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरी साइड से भी हमने लिया कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो फिनोटाइप्स आ जाएंगे, जीनोटाइप्स आ जाएंगे, कैपिटल बी देन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन अगेन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल बी। तो हमने जब देखा कि F2 जनरेशन जो हमारे पास आ गई, F2 जनरेशन जो हमारे पास आ गई वो किस रेशो में आ गई? अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे दैट विल बी 3:1। लेकिन अगर हम जीनोटाइपिक देखें दैट विल बी 1:2:1। तो हमारे पास जो कैपिटल बी भी आ जाएगा वो ये आ जाएगा, इट विल बी लार्जर इन साइज, इजंट इट? विद लार्ज ग्रैन्यूल्स। ये होगा बेटा कि नहीं होगा? इट विल बी लार्जर इन साइज विद लार्ज राउंड शेप्ड एंड लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। तो हमने बोला ये कैपिटल बी था। उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी कैसे आ जाएंगे? वो भी राउंड आ जाएंगे लेकिन इंटरमीडिएट साइज के आ जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इनके अंदर जो ग्रेन्स होंगे, स्टार्च ग्रेन्स, वो क्या होंगे? वो इंटरमीडिएट साइज के होंगे और इनका शेप राउंड होगा। लेकिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसके अंदर भी क्या होंगे? इंटरमीडिएट, और शेप जो है, साइज जो है इसका वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये भी कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। और एक हमने देखा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी कमिंग एज अ रिंकलेट, और उसके अंदर आपको मिलेंगे छोटे छोटे ग्रेन, दैट विल बी स्मॉल बी। ये हमारे पास आ जाएगी कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। जरा हम एक चीज को अंडरस्टैंड करें आप। चलो हम F1 जनरेशन पे चले जाते पहले। तो अगर हम F1 जनरेशन की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे कौन सा फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज राउंड, इजंट इट? बिकॉज ऑल आर राउंड। So we can say there is the obedience of law of dominance. That means this single gene, okay, this gene B, isn't it? Yes. It is control. ये जो यहाँ पे हमारे पास gene B है, this gene B, it controls law of dominance. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे बताओ क्यों? क्योंकि सबू की शेप क्या आ रही है? राउंड आ रही है। So the phenotype which gets expressed in F1 generation is all around. कोई रिंकलेट नहीं आया। अगर रिंकलेट आ जाता फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होता। तो हमने क्या देखा, सारे क्या आ गए? राउंड आ गए। हैं तो स्मॉल के लेकिन राउंड ही आ गए सारे। तो शेप एक ही एक्सप्रेस होगी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस हो गया।
एक तो ये कंडीशन होगी, इट कंट्रोल लॉ ऑफ डोमिनेंस। यू कैन सी इन केस ऑफ F1 जनरेशन, तो लिख सकते हो आप इन केस ऑफ F1 जनरेशन। जरा F2 जनरेशन पे आ जाओ। अब एक्सप्रेस क्या हो गया, एक तो लार्ज आ गए, बीच में नए तो आ गए। पॉइंट टू बी नोटेड, सुनो मेरी बात। अब देखो ये डोमिनेंट है, ठीक है, हमने मान लिया ये डोमिनेंट है, लेकिन ये तो क्या है, ये इंटरमीडिएट्स है। इसका मतलब अगर इंटरमीडिएट आ जाए, बात आई समझ में? जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बोला था, हमने बोला एक तो कंप्लीटली डोमिनेंट होना, दूसरा होता है कि किसी और की वजह से उसका इफेक्ट कम होना। तो हमने बोला कि ये दो तो इंटरमीडिएट आ गए बीच में, ये तो नए आ गए ना, ये दो फिनोटाइप, और ये क्या आ गए, ये तो रिसेसिव वाला आ गया, ओरिजिनल है, लेकिन ये दो तो नए आ गए ना, इंटरमीडिएट्स आ गए। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये दो जो है ये इंटरमीडिएट्स हैं। अगर एक इंटरमीडिएट आ जाए, नया फिनोटाइप आ जाए, तो हम उस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे हमने रेड एंड व्हाइट को क्रॉस किया था, हमारे पास क्या आ गया था, पिंक आ गया। वैसे ही हमने F2 जनरेशन देखी, हमने इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस किया था, आने तो चाहिए थे यही दो, लेकिन हमने तो कहा बीच में इंटरमीडिएट्स भी एक्सप्रेस हो गए, और इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं कि हम बोलेंगे ये लार्ज होना चाहिए, फिर तो ये दो भी लार्ज होने चाहिए, राउंड तो है ये तीन। तो अगर हम देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे 3:1 आएगा, isn't it? जीनोटाइपिक देखेंगे वो that will be 1:2:1, और 1:2:1 is the ratio of actually incomplete dominance। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो, चलो ठीक है, फिनोटाइपिक में हमने बोला क्या है, 3 राउंड है, एक क्या है, एक रिंगलेट है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप में जाएंगे, एक क्या है, एक कंप्लीटली लार्ज है, राउंड है विद लार्ज साइज ग्रेन, लेकिन दो क्या है, स्मॉल, राउंड है, स्मॉल है, और इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन्स है उनके अंदर, और एक जो है वो बिल्कुल रिंगलेट है। तो हमने बोला कोई नया फिनोटाइप जो है, इंटरमीडिएट जो है, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए। तो हम ये भी बोलेंगे कि जीन बी जो है, इट आल्सो कंट्रोल्स लॉ ऑफ incomplete dominance, law of incomplete dominance in F2 generation, in F2 generation। तो हम ये बोलेंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई जीन ऐसा हो, वो दो ट्रेट्स को कंट्रोल करता हो, जैसे किसको, एक ये जीन भी डोमिनेंस को कंट्रोल कर रहा है, किसको बेटा, डोमिनेंस को, isn't it, law of dominance। और दूसरी बात, यही जीन जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर एक जीन दो ट्रेट्स को कंट्रोल करे, तो उस जीन को क्या बोलोगे आप, पेलियोट्रोपिक जीन। सो ये एक राइस की एग्जांपल है, आपको कहाँ पे एनसीईआरटी पे दी रखी है, आप वहां पे जाके इसको देख भी सकते हो। तो एनसीईआरटी हमें बोल रही है कि जीन बी जो है, इन केस ऑफ राइस ग्रेन्स, ये जीन बी जो है, it is also accepting the pleiotropic effect. Why? Because this gene B, it controls two characteristics, phenotype. One is a dominance and second one is an incomplete dominance. Dominance in case of F1 generation and incomplete dominance in case of F2 generation. ठीक है ना? So this obeys what? Pleiotropy. So this becomes one more example. ये भी इसकी example बन जाती, जैसे हमने एक example ली थी phenyl ketonuria। ठीक है, चलो बना इसको जल्दी से।